नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका देवेंद्र पारिक एसएमपीआर के चैनल पर। और साथियों, आज की सबसे महत्वपूर्ण न्यूज जो कि बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि काफ़ी दिनों से इस पे विवाद भी चल रहा था और विचार भी चल रहा था कि इसको किस प्रकार से सही रूप में लागू किया जाए। समस्या ये थी कि बहुत से लोग 2014 से लेकर के 24 के बीच में भी भारत में आ चुके थे, जो कि अल्पसंख्यक थे, बांग्लादेश के और पाकिस्तान के। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक कौन? तो जो वहां पर अल्पसंख्यक है, मतलब जैसे मुस्लिमों को छोड़ करके, क्योंकि मुस्लिम वहां अल्पसंख्यक नहीं हो सकते, क्योंकि वो दोनों देश क्या है, मुस्लिम बहुल देश है। तो वहां अल्पसंख्यक कौन हो सकते हैं? वहां हिंदू अल्पसंख्यक हो सकते हैं, जैन, बौद्ध, ईसाई, फारसी, वो जो लोग हैं वो क्या हो सकते हैं? अल्पसंख्यक हो सकते हैं। तो उन अल्पसंख्यकों को भारत में, चूंकि वो उस समय इस बात को सुन करके और इस बात को मान करके कि भाई भारत में अब हमारी जगह हो जाएगी और हम रह सकेंगे, इस प्रकार का विश्वास करके 2014 से लेकर 24 के बीच में भी बहुत से लोग आए थे। और जब सीए बना और ये व्यवस्था की गई कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक यानी गैर मुस्लिम भारत आ सकते हैं, तो उस स्थिति में 2014 की डेडलाइन दी गई थी। तो मतलब 14 से लेकर 24 तक के जो लोग रह गए, यानी 14 से 24 के अंदर इस टाइम फ्रेम में जो लोग भारत आए, उनकी नागरिकता को लेकर के अच्छा खासा संकट बना हुआ था। और वो लोग काफ़ी लंबे समय से मांग भी कर रहे थे कि हम आ भी गए, हम इस भरोसे आ गए कि हमें सुरक्षा मिल जाएगी, और उसके बावजूद हमारी नागरिकता नहीं, तो बड़ा हमारे लिए क्या है, संकट है। तो भारत सरकार ने इस बड़े फैसले को लेते हुए कि 2024 तक जो कोई भारत में आ चुका है, उसे अब किसी वीज़ा की या किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो भारत में अब रह सकता है। वो उस समय जब वैध वीज़ा से आया था और अब रहना चाहता है, वो भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होना चाहिए वो गैर मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक होना चाहिए। किन देशों का? बांग्लादेश और पाकिस्तान का अल्पसंख्यक होना चाहिए। इसी के साथ 2-3 फैसले और महत्वपूर्ण लिए गए, लेकिन उनको जाने उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इसका प्रभाव क्या है और इसके संदर्भ में विरोध भारत में किस स्थिति पर हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जब एनालिसिस करते हैं तो इसके साथ में, क्योंकि सीएए के साथ में एनआरसी भी थी, और ये एनआरसी जो है असम में पूरी तरह से लागू करने का प्रयास भी किया गया। तो असम में बात पूरी तरह से विरोध की स्थिति में भी आई, काफ़ी वहाँ विरोध भी हुआ कि बांग्लादेश से बहुत से लोग आकर के जो हिंदू हैं वो आसाम में आ चुके हैं, और असम के जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उन निवासियों के अधिकारों का वहाँ हनन हो रहा है। और वो जो लोग जो बांग्लादेश से यहाँ गए हैं, जो कि हिंदू हैं या अन्य जो मुस्लिम को छोड़ करके, मुस्लिम लोग को छोड़ करके, यानी वहाँ के जो अल्पसंख्यक थे, वहाँ के अल्पसंख्यक मैंने आपको बताया कि मुसलमानों को छोड़कर सारे लोग वहाँ पे क्या हैं, अल्पसंख्यक ही हैं। तो वो सब लोग जब आसाम आए तो आसाम के लोगों ने क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिया। असम के लोगों ने कहा कि भाई हम यहाँ रह रहे हैं तो हमारे अधिकार कहाँ गए, क्योंकि ये लोग आएंगे तो इनके अधिकार हो गए, और ये लोग अब अधिकारों का उपयोग करेंगे तो हमारे अधिकार खत्म होंगे। तो ये चीज़ एक बड़े रूप में सामने आई थी। तो इसका समाधान किस प्रकार से सरकार करेगी, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, ये एक बड़ा प्रभाव इस विषय का पड़ेगा। दूसरा जो विषय बनता है कि भारत में एक वर्ग ऐसा भी है जो ये मानता है कि यहाँ के नागरिक जो हैं, उन नागरिकों को ही हम इतनी सुविधाएं नहीं दे पा रहे, तो उन लोगों को जो बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से आए, चाहे वो बांग्लादेश से आए, उन लोगों को हम कहाँ से सुविधा दे पाएंगे। या ये कह सकते हैं कि रोजगार की विषय हो सकता है, क्योंकि काफ़ी रोजगार के मामले में चर्चा चलती है कि रोजगार हम यहाँ के नागरिकों को नहीं दे पा रहे, तो वहाँ से लोग आएंगे तो रोजगार उनको कहाँ से देंगे। तो दूसरी महत्वपूर्ण प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है। तीसरी बात जो आती है कि वो आ गए, ये अलग विषय है, उनका जो निवास स्थान होगा, उनके रहने की व्यवस्था होगी, उनको किस प्रकार से कहाँ मैनेज करोगे, किस स्टेट में डालोगे, किस प्रकार से उन्हें मान्यता दोगे, ये सारे विषय प्रत्येक नागरिक के मन में और प्रत्येक राजनीतिक दल के मन में और प्रत्येक जो भी सामाजिक जीवन में रहता है उस सबके मन में ये चीज़ रहती है। तो इन सब विषयों को सरकार को या तो क्लियर करना चाहिए, या फिर समय के साथ ये सब क्लियर हो पाएंगे, हालांकि इनमें विवाद का विषय उत्पन्न हो सकता है। अब इसके साथ साथ 2 बातें और हम महत्वपूर्ण करते हैं, वो ये कि 2 जगह और वीज़ा में छूट दी गई, और वो कौन सी थी? एक तो दी गई है भूटान और नेपाल के संदर्भ में। चूँकि हम सबको मालूम है नेपाल और भूटान हमारे पड़ोसी देश हैं,
मित्र देश रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से, यानी शुरू से ही हमने वहाँ पर वीज़ा पद्धति नहीं लागू की। और वीज़ा पद्धति के अंदर हमने एक विशेषता ये दे रखी है कि वो बाय रोड आएंगे और बॉर्डर क्रॉस करके आएंगे, जिससे कि बॉर्डर के ऊपर हम उनकी चेकिंग कर लेंगे कि ये व्यक्ति नेपाल का ही है, और उसके बाद में उसे यहाँ बिना वीज़ा के भारत में आने की अनुमति होगी, चाहे वो नेपाल से आए और चाहे फिर वो भूटान से आए। ये एक विशेष व्यवस्था हमने काफ़ी लंबे समय से कर रखी है। अब इस बात को पुनः रूप से वैसे कि वैसे स्थापित करने के आदेश जारी हुए कि इसमें कोई डिस्टर्बेंस या कोई चेंज नहीं होगा। और साथ ही एक बात और थी कि अगर कोई भी नेपाल और भूटान का व्यक्ति अन्य देशों के मार्ग से, चाहे वो चीन हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो फिर पाकिस्तान हो या अन्य कोई देश हो, उसके अंदर जाकर के फिर भारत आना चाहता है और फिर वो ये कहे कि मैं नेपाल का हूँ या भूटान का हूँ, तो उसे वीज़ा देना ही पड़ेगा। यानी फिर उस स्थिति में उसे वीज़ा के थ्रू ही भारत में प्रवेश मिलेगा। मतलब अगर वो नेपाल और भूटान का नागरिक है और फिर वहाँ से बिना वीज़ा के भारत आना चाहता है, तो उसे बॉर्डर के थ्रू आना पड़ेगा। और बॉर्डर पे जो इंक्वायरी का सिस्टम है, जो जांच का विषय है, वो सारा कंप्लीट करके उसके बाद में ही यहाँ पर एंट्री मिलेगी। ये इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण विषय जो था, जो पहले से प्रोसेसिंग चल रही थी, उसको यथावत रखा गया, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। अब एक जो महत्वपूर्ण बात है वो आखिरी विषय कि अगर कोई भारतीय जो प्रशासनिक अधिकारी है या उसका परिवार है, अगर वो विदेश में कहीं जॉब करते हैं, यानी प्रशासनिक अधिकारी है और वो कोई विदेश में जॉब कर रहा है, उसका परिवार उससे मिलना चाहता है, तो वो अगर कहीं जाए अथवा यहाँ आए तो उन्हें वीज़ा नियमों के अंदर छूट रहेगी या उन्हें वीज़ा की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन इसके ऊपर भी एक महत्वपूर्ण शर्त है कि वो सरकारी वाहनों से ही जाए और सरकारी वाहनों से आए, उस स्थिति के अंदर छूट रहेगी। यानी प्राइवेट या निजी वाहन का उपयोग करते हुए फिर वो जाए आए, तो उस स्थिति में उसे वीज़ा नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण नियम या ये कहें कि आदेश सरकार ने जारी किए, और इन सब का प्रभाव बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, आदेश जारी करना और उसको लागू करवाना, इन दोनों में थोड़ा अंतर रहता है। बाकी साधारण है, जैसे नेपाल भूटान वाला, प्रशासनिक अधिकारियों वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और जो विवाद का विषय बन सकता है या जिसके ऊपर चर्चाएं होंगी, जिसके ऊपर कुछ बात होकर के फिर क्लियर होगा, वो जो प्रमुख रूप से रहेगा वो रहेगा पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले अल्पसंख्यकों का, और वो जो 10 साल के पीरियड में जो लोग आ गए उनके संदर्भ में। उसमें ज़्यादा नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय होंगे, एक तो आसाम वाला और एक रहेगा यहाँ पर जो उनके निवास स्थान के संदर्भ में, उनके रोजगार देने के संदर्भ में। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके अनुसार जो है भारत के अंदर कौन रहना चाहिए, या विदेश से आने वाले जो लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान से आएँ, चाहे वो बांग्लादेश से आएँ, उन्हें किस प्रकार से जो है यहाँ सेटल करने का जो है राइट होना चाहिए, या उन्हें किस प्रकार सेटल करना चाहिए। ये राय अपनी ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई सूचना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।